Now let us study write the formula for the general case of star delta conversion. Here we have three resistors, but अभी यहाँ पर इस केस में क्या है, ये सभी आइडेंटिकल नहीं है ना. दीज आर लाइक डिफरेंट वैल्यू, सबकी वैल्यू अलग अलग है. तो ये जो कंफ्यूज मत होना, ये जो दो तरह का स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, एक दिखाया मैंने जो ऑरेंज में दिखाया हुआ और एक ग्रीन में दिखाया है. तो ए बी सी के बीच में, ए बी और सी के बीच में या तो ग्रीन वाला रहेगा, या तो ग्रीन वाला कंसिडर करो या फिर ऑरेंज वाला कंसिडर करो. मैंने इस तरह डायग्राम क्यों बनाया, ताकि वो फॉर्मूला जो मैं लिखने वाला हूँ उसको मेमोराइज करना इजी रहेगा. ठीक है. सो व्हाट बेसिकली आई एम सेइंग कि इस यहाँ टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टर्मिनल सी के बीच में या तो ग्रीन है या तो ऑरेंज है. मतलब लेट अस से इफ यू आर सीइंग ओनली द ग्रीन पार्ट, देन इग्नोर दिस ऑरेंज वन. ये ऑरेंज वाला नहीं है वहां पर. ठीक है. या तो ऐसा है या फिर क्या है, या फिर अंदर का ग्रीन वाला नहीं है, बाहर वाला डेल्टा है. ठीक है. तो ये स्टार डेल्टा मैंने एक साथ बना के रख दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने उसको जो है डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है. ठीक है. सो दीज टू आर ना इक्विवेलेंट, ये दोनों एक ही चीज है. ऑब्वियसली कुछ फॉर्मूला होना पड़ेगा, उसके बेसिस पर ही हम लोग बोल पाएंगे. सो लेट अस सी. एक्चुअली सेम फॉर्मूला हम लोगों ने किसके लिए, सिमिलर फॉर्मूला हम लोगों ने, सिमिलर स्टडी हम लोगों ने रजिस्टर्स के लिए किया था. वही फॉर्मूले में जहां जहां वेर एवर यू आर सीइंग आर, जस्ट रिप्लेस इट बाय 1/c, है ना. दिस R1 है तो 1/C1 लिख दो. उसी तरह से करोगे तो आपको वही का इसका फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है. सो लेट मी राइट हियर, आई विल जस्ट टेल कि डायग्राम से कैसे मेमोराइज करना. सो लेट अस राइट. पहले हम लोग डेल्टा को यूज करके स्टार निकालेंगे. सो डेल्टा से स्टार का कनेक्शन, कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन. तो हम लोग को एक स्टार वाला वैल्यू पकड़ लेते हैं. लेट अस सी, वी विल कैच दिस CA. देखो नोमेनक्लेचर कैसा है, जहां पर A वर्टेक्स है वहां पर CA स्टार में, जहां पर B वर्टेक्स है वहां पर CB, जहां पर C वर्टेक्स है वहां पर CC. ठीक है. और CA के सामने अभी ABC का करस्पॉन्डेंस किससे करना है, 1 2 3 से करना है. तो A के सामने C1, B के सामने C2 और C के सामने CC लिखा है ना, ये CC के सामने C3. इस तरह से करस्पॉन्डेंस है. तो CA विल बी इक्वल टू, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3. तो ये कैसा होगा, C1 इंटू C2 होता है, देन C2 इंटू C3 एंड देन C3 इंटू C1. C1 C2 C2 C3 C3 C1. डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे A वाले के करस्पॉन्डिंग से. तो A के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1. तो मतलब डिवाइड कर दीजिए 1 से, C1 से. ठीक है. अभी कई बार कंफ्यूजन आता है कि न्यूमरेटर में एडिशंस होंगे टर्म बाय टर्म, की डिनोमिनेटर में एडिशंस होंगे टर्म बाय टर्म. तो यहाँ पर याद रखना है कि बड़ा कौन होता है, यहाँ पर स्टार बड़ा होता है, मतलब ऊपर 3 आएगा, है ना. स्टार, दिस इज स्टार, दिस इज स्टार. स्टार विल बी 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा. सो लेट अस से इफ ऑल ऑफ देम बिकम आइडेंटिकल, मतलब C1 C2 C3 सभी आइडेंटिकल हो जाते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C स्क्वायर बाई C आ जाएगा, मतलब 3C स्क्वायर बाई C, अल्टीमेटली 3C आएगा. 3 ऑफ डेल्टा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा, वही तो स्टार में होता है. ठीक है. तो वही, दिस इज करेक्ट. इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं. समझ में आया. तो ये हम लोगों ने A के लिए लिखा. अभी दिस मैं एक करस्पॉन्डिंग में C1 के लिए मैं स्टार टू डेल्टा वाला फॉर्मूला भी यही लिख देता हूँ, स्टार टू डेल्टा. ठीक है. एक्चुअली स्पीकिंग CA का लिखा, ऐसा CV का लिखेंगे, CC का लिखेंगे, दैट विल राइट. बट फिलहाल क्या करेंगे हम लोग, एक स्टार से डेल्टा कर लिया, एक डेल्टा से स्टार किया हम लोगों ने. अभी हम एक स्टार से डेल्टा वाला भी देख लेते हैं. तो स्टार से डेल्टा वाले में क्या होता है, स्टार दिया रहेगा और उससे हमें डेल्टा वाला बनाना है. तो डेल्टा वाला लेट अस से दिस इज C1, ये C1 दिया हुआ है. अभी हमको पता है कि जो डेल्टा होगा ना वो स्टार से छोटा है. डेल्टा इज स्मॉलर देन स्टार, है ना. डेल्टा इज स्मॉलर देन स्टार. अच्छे से लिख देते हैं इसको. तो ये दिस इज द कंसेप्ट जिसके बेस पर फॉर्मूला याद रखना काफी आसान हो जाएगा. अभी देखिए हम जो लिखने वाले हैं वो डेल्टा स्टार छोटा होता है. मैंने डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 3 आएगा. डिनोमिनेटर में 3 कैसे आएगा, कुछ एडिशन होगा टर्म्स का. ठीक है. मैं 3 आने की बात कब कर रहा हूँ, जब वो इक्वल के केस की बात कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ ना. इस तरह से मेमोराइज करने का तरीका है ये. ठीक है. कोई डेरिवेशन नहीं है ये. तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एडिशन होना चाहिए. अभी एडिशन कैसे होगा, अभी ऊपर ना इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है. तो यदि इसकी बात कर रहे हो आप यहाँ से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है. इसकी बात करोगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसकी बात करोगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसकी बात करोगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है.
तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो हम किसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, लेट अस से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख देना है। तो फर्स्ट लेट अस राइट, ओके, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, ये हो गया आपका सी बी इंटू सी सी अपॉन सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी, मतलब 1 वाले को करस्पॉन्डिंग सी ए होता है, उसको छोड़ के सब कुछ है ऊपर। अभी देखिए जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा सी स्क्वायर और नीचे जाएगा 3c, कट के c/3 हो जाएगा। सही बात है ना। और प्रोडक्ट जो है ऊपर ही रहता हमेशा, है ना। जो कैपेसिटर्स का प्रोडक्ट की बात आएगी, प्रोडक्ट हमेशा न्यूमरेटर में ही रहेगा, वेदर इट इज द केस ऑफ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, वहां पर प्रोडक्ट ऊपर ही था, बिकॉज डायमेंशन सेम आना चाहिए। न्यूमरेटर में सी स्क्वायर का डायमेंशन आना चाहिए, डिनोमिनेटर में सी का डायमेंशन आना चाहिए। इसलिए वेदर इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में क्या था, प्रोडक्ट था। बस अब ये है कि ये बड़ा होना था इसलिए ऊपर प्रोडक्ट के साथ साथ एडिशन था, और ये छोटा होना इसलिए ऊपर सिर्फ प्रोडक्ट है, नीचे एडिशन है, बट सिंगल लीनियर टर्म्स का है। ठीक है, तो बाकी के फॉर्मूले भी लिख लेते हैं हम लोग। ये सी ए के लिए लिखा था, अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी बी के लिए। सी बी मतलब किधर, ये वाला सी बी हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इसके सामने C2 होता है, तो डिवीजन में क्या आएगा, ये C2 आएगा, तो न्यूमरेटर कॉमन रहेगा आप सब में, C1 C2 प्लस C2 C3, ये तीनों में सेम रहेगा। बस जब यहाँ पर A है तो यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग 1, मैंने बोला ना A B C, तो 1 2 3, तो A का करस्पॉन्डिंग C1, B का करस्पॉन्डिंग C2, B का करस्पॉन्डिंग C2 एंड देन C3 क्या हो जाएगा, C3 के लिए भी न्यूमरेटर सेम ही आएगा, C1 C2 C3 C1 बाय 3 का करस्पॉन्डिंग कौन होता है, और ये 3 लिख दिया मैंने, 3 नहीं लिखना था, क्या लिखना, C लिखना चाहिए, C मत करो, C मतलब C3। ये इस तरह से 3 फॉर्मूले हो गए आपके स्टार से, ना स्टार से नहीं, ये कहाँ से कन्वर्जन हुआ इसमें, यहाँ डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, अब वो स्टार ऐसा नहीं होता, स्टार क्यों बोलते हैं उसको हम लोग, वो स्टार ये वाला स्टार की बात नहीं है, स्टार वाला हमारा यहाँ पर कौन सा स्टार है, ये स्टार, ये डेल्टा टू स्टार। ठीक है, वो एक ही है, ऐसा लिखो चाहे उल्टा लिखो। दूसरा केस जो हमने लिखा था स्टार टू डेल्टा में, अभी हमको ABCD दिया रहेगा और 1 2 3 निकालना। तो सबसे पहले जो हमने पहले भी लिख ही चुके हैं C1, और ये क्या था आपका, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, तो ये CB CC अपॉन CA प्लस CB प्लस CC। ये हम सिमिलर लाइन्स हम लोग C2 लिख सकते हैं। C2 का मतलब कौन सा वाला, ये वाला। तो इसके लिए किसको जो मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इट इज CC इंटू CA अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। एक और तरीका याद रखने का ये है कि 2 का करस्पॉन्डिंग होता है B, 2 का करस्पॉन्डिंग है B, ये B, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में B को छोड़ के सब कुछ होगा, तो B नहीं है, बस A C है और A है। ऐसे ही मैं चाहूँ तो इसका बोल सकता हूँ C3, तो C3 का करस्पॉन्डेंस 3 से होता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में 3 वाला नहीं होगा, है ना, मतलब C वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा CA है ना इंटू CB, AB होगा बट C नहीं होगा, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। सो यू रिमेंबर दिस, इस तरह से इसको ला करके कहीं भी निकाल सकते हैं, जहां पर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वहां पर इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जांपल जो मैंने शो किया था प्रीवियस पार्ट में, उसमें जो वहां पर स्टार बन रहा था वो तीनों की वैल्यू इक्वल थी, इसलिए वो इजी वाला हो गया था। यदि वो तीनों डिफरेंट वैल्यूज के होते तो हम लोग वहां पर जनरल स्टार डेल्टा लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दिस एग्जाम्पल यू कैन ट्राई योरसेल्फ। मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिया है, बैलेंस्ड वाला ही दिया हुआ है, तो एक्चुअली स्पीकिंग ये देखिए 4 2 2 1 दिया हुआ, तो ये एक्चुअली 2:1 है, ये भी 2:1 है, तो ये बीच वाला रिमूव करके हम लोग इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये जो मैंने स्टार डेल्टा भी बताया, इसके फॉर्मूले को समझने के लिए एप्लीकेशन क्या है उसका, वो एक बार दिमाग में बैठाने के लिए मैं जस्ट ये एग्जाम्पल दिया हूँ कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं करके आप किससे सॉल्व करो, आप इसको स्टार डेल्टा सॉल्व करके देखो। ठीक है, एग्जाम में कभी भी आएगा तो कभी भी इसको स्टार डेल्टा से नहीं करना है, बट क्या हो सकता है एग्जाम में ये नॉन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ सकता है। यदि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया तब आपको फिर उसको करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, देन यू विल हैव टू डू इट बाय स्टार डेल्टा ओनली। ठीक है, बट तो फॉर्मूले को समझने के लिए, फॉर्मूले को दिमाग बैठाने के लिए, एक अच्छे से वेरिफिकेशन करने के लिए 2 तरीके हैं। आप पहले इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा, आपका आंसर का मतलब क्या,
जो ये आपका सी ए बी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी जो निकल के आएगा उसका वैल्यू आपका 2 आएगा, है ना, 2 माइक्रोफैराड इसका आंसर आएगा। आप व्हीटस्टोन के तरीके से कीजिए, फिर इसको आप स्टार डेल्टा से भी कीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, ये इन 3 टर्मिनल के बीच में देखिए यहाँ पर एक स्टार, ये स्टार बैठा हुआ है, तो इसको आप रिमूव करके यहाँ डेल्टा बनाओ। एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, और यहाँ पर एक ऐसे बन जाएगा। ये डेल्टा बनाने के बाद इसको स्टार डेल्टा से सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वो 2 माइक्रोफैराड आना चाहिए। तो उससे आपको क्या संतोष हो जाएगा कि हाँ ये ठीक से काम यहाँ पर करता है। ओके, सो ट्राई इट आउट, है ना, योरसेल्फ। दोनों तरीके से ट्राई करो। एंड ऑफ दिस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट विल डू फ्यू क्यूब वाला प्रॉब्लम, ये का सिमेट्री का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।